एक शहर था जो हमेशा जागता रहता था। दिन हो या रात, उस शहर की गलियां रोशन रहती थी, मगर इन रोशनियों के बावजूद लोगों की आंखों में अंधेरा बसा रहता था। हर चेहरे पर थकान, आंखों में नींद की कमी और दिल में अधूरे सपने थे। इसी शहर की एक सुनसान गली में, जहां रात के समय सन्नाटा बोलता था, एक अजीब सा आदमी रहता था। उसका नाम कोई नहीं जानता था। लोग उसे बस सपना बेचने वाला आदमी कहते थे। वो आदमी हर रात चांद निकलते ही अपनी छोटी लकड़ी की रेड़ी लेकर निकलता। रेड़ी पर न तो कोई खिलौना होता, न किताब, न खाने पीने की चीज, बस छोटे छोटे कांच के बोतलें जिनमें हल्की सी चमक होती, जैसे उनमें चांदनी कैद हो। वह धीरे आवाज में पुकारता, सपने ले लो, सच्चे सपने, मीठे सपने। शुरू में लोग उसे पागल समझते। कौन सपने खरीदेगा, सपने तो खुद आते हैं या कभी आते ही नहीं। मगर धीरे धीरे शहर के कुछ थके हारे लोग उसकी ओर खींचने लगे। सबसे पहले एक बूढ़ी औरत उसके पास आई। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे। क्या वास्तव में आप सपने बेचते हैं? उसने कांपती आवाज में पूछा। आदमी मुस्कुराया और एक बोतल आगे बढ़ाई। ये सपना नहीं, सुकून है। बूढ़ी औरत ने बोतल ली, आंखें बंद की और सालों बाद पहली बार सुकून से नींद सोई। फिर एक युवा आया जो सारा दिन मेहनत करता था, मगर रात को नींद नहीं आती थी। मुझे ऐसा सपना चाहिए जिसमें मैं सफल हो जाऊं, उसने कहा। सपना बेचने वाले ने उसे एक बोतल दी और बस इतना कहा, ये सपना रास्ता दिखाएगा, अंत नहीं। युवक ने वो सपना देखा और अगले दिन पहली बार उसने हिम्मत नहीं हारी। धीरे धीरे शहर में मशहूर हो गया कि एक आदमी है जो सपने बेचता है। लोग कतारें बनाने लगे। कोई खुशी के सपने मांगता, कोई अतीत भूलने के, कोई भविष्य बदलने के। मगर एक रात एक अमीर आदमी आया। महंगे कपड़े, घमंड भरी आंखें। मुझे सबसे महंगा सपना दो, उसने कहा। सपना बेचने वाले ने उसे ध्यान से देखा। तुम्हें किस चीज का सपना चाहिए? अमीर आदमी हंसा। ऐसा सपना जिसमें मैं कभी हार न जाऊं। सपना बेचने वाले का चेहरा गंभीर हो गया। ऐसा सपना मेरे पास नहीं है। अमीर आदमी गुस्से में चला गया। उसी रात एक छोटा बच्चा आया। उसके कपड़े फटे हुए थे। चाचा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मगर क्या मैं एक सपना देख सकता हूँ? आदमी ने बिना कुछ कहे एक बोतल बच्चे को दे दी। यह मेरा तोहफा है। बच्चा खुशी से भाग गया। कुछ दिनों बाद शहर में अजीब बदलाव आने लगे। लोग पहले से कम थके हुए थे। चेहरों पर मुस्कान लौटने लगी। मगर एक दिन सपना बेचने वाला आदमी दिखाई नहीं दिया। उसकी गली सुनसान थी। रेड़ी गायब, बोतलें खत्म। लोग ढूंढते रहे, पूछते रहे, मगर कोई निशान नहीं मिला। कुछ समय बाद वही बच्चा जिसे मुफ्त सपना मिला था, एक किताबों की दुकान पर बैठा लिख रहा था। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था। उसने कहा, मैंने सपना देखा था कि मैं अपनी कहानी लिखूंगा, और वो सच हो गया। लोग समझ गए कि सपना बेचने वाला आदमी वास्तव में सपने नहीं बेचता था, वो लोगों को सपने देखने की हिम्मत देता था। और शायद जब किसी शहर को सपनों की जरूरत न रहे, तो सपना बेचने वाला आदमी चुपचाप चला जाता है। हंसिया चांदवन।